नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवर आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे सनातन ग्रंथों में तंत्र का एक बहुत विशेष महत्व है। तंत्र, मंत्र, यंत्र, इनका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। उनके द्वारा पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं, पूजा साधना इन्हीं के द्वारा की जाती है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग अनुष्ठान हमें देखने को मिलते हैं अपने सनातन में, और भक्ति को लेकर के भी और एक तंत्र और मंत्रों को शक्तियों को लेकर के भी हमारा सनातन बहुत आगे बढ़ा हुआ है और बहुत गुण विद्याएं जिसको लगभग हर धर्म अपनाता है। बौद्ध धर्म भी अपनाता है, ईसाई धर्म भी अपनाता है। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो इन तथ्यों पर विश्वास रखते हैं और करते हैं, तो ये हमें देखने में जनरली मिलता है। अभी तक जितने हैं मैंने कई तंत्रों पर काम किया, तंत्रों के कई पुस्तकों के वीडियो बनाए। बहुत सारी पुस्तकें जो है तांत्रिक ग्रंथों के बारे में मैंने बताया कि ये ग्रंथ आते हैं। बेसिकली जितने भी ग्रंथ हैं भगवान शिव और काली से संबंधित हैं। शिव हैं, काली हैं, 10 महाविद्याएं हैं, इन्हीं से संबंधित पूरे ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस तांत्रिक ग्रंथ की बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है मुंडमाला तंत्रम। मुंडमाला दोस्तों ये है मुंडमाला तंत्रम। देख सकते हैं आप सामने देवी काली की ये रस्वी बनी हुई है। ये देवी काली शेर के ऊपर सवार हैं। मुंडमाला तंत्रम, अब क्या है मुंडमाला तंत्रम, इसके विषय में आज हम इस पूरे वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक दोस्तों अवश्य देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। क्योंकि मेरे वीडियो देखते ज़रूर हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, ताकि इससे मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं मिल पाता और वीडियो आगे ग्रो नहीं कर पाता। तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ साथ मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, जो डिस्प्ले पर दिख रहा है, ताकि और भी नोटिफिकेशन और भी कुछ जो जानकारी है मैं उस पर डालता रहता हूँ। और साथ में आपके सपोर्ट की भी मुझे आवश्यकता रहेगी, तो आप सपोर्ट करने के लिए आप इस पर पे कर सकते हैं। दोस्तों तो मैं इस मुंडमाला तंत्रम के विषय में बताऊँगा। मुंडमाला तंत्रम की क्या इसके विषय में है, तो आप बने रहिए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं मुंडमाला तंत्रम। तो मुंडमाला तंत्रम के विषय में बात किया है कि भगवान शिव के 5 मुख थे। और इस ग्रंथ के विषय में कहा गया भगवान शिव के 5 मुंड हैं, 5 मुख हैं। 5 मुख में से एक तंत्र का है जो तंत्र के विषय में बोलता है, जिसने उसके विषय में तंत्र के विषय में मुंडमाला तंत्र के विषय में बोला है। बाकी किसी ने नहीं बोला। तो एक जो उनका मुख था उसने इस तंत्र को बोला है, ऐसा बताया जाता है। और ये पूरा ग्रंथ देवी काली से संबंधित है, इनकी 10 महाविद्याओं की विद्याओं से संबंधित है, ब्रह्म ज्ञान की संबंधित है। कहते हैं कि इसमें जो श्लोकों की संख्या बताई गई है, जो आंकड़े कहते हैं, इसमें 108 अध्याय और लगभग 1000 श्लोक हैं। लेकिन जो मेरे पास ग्रंथ है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये पटलों में वर्णन है, अलग अलग पटलों में अलग अलग विद्याओं का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और इसमें जो पूरा मेरा तांत्रिक ग्रंथ है, इसमें बहुत विधि पूर्वक विधियाँ जो तंत्रों की विधान की इसमें दी हुई हैं। कई जगह बलियों का वर्णन भी है इसमें। तो ये सब चीज़ें वर्णन इसमें मिलता है, और बहुत सावधानी पूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन करके इसका प्रयोग कर सकते हैं लोग। साथ में इसमें दुर्गा, तारा, 10 महाविद्याएँ जितनी भी है और 9 दुर्गों के विषय में वर्णन मिलता है। और साथ में उसकी पूजा विधान प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, जो उसमें देखने को मिलता है। और इससे जैसे कि बताया गया है कि इस महाविद्या का नाम विद्या की प्रशंसा का वर्णन किया गया है। द्वितीय पटल में अक्षमाला के भेद से अक्षमाला का निर्माण, संस्कार पद्धति, द्वितीय पटल में जप पूजा के विधि दिए गए। चतुर्थ पटल में बलि भेद और बलि विधान का वर्णन दिया गया। पंचम पटल में आपका पुनश्चरण के और षष्ठम पटल में भुवनेश्वरी यंत्र की पूजा की गई है। 10वें मंडल में मुंडमाला तंत्र के प्रारंभ में 10 महाविद्या का उल्लेख इसमें किया गया है। तो ये सब चीज़ें इसमें की हुई हैं, तो जैसे कि प्रकाशक बता रहा है। तो दोस्तों अब हम इसको डिस्प्ले पे लेके जाते हैं। डिस्प्ले पे लेकर के आपको इसके पूरे ग्रंथ का पूरा विवरण आपको हम देते हैं। इस ग्रंथ को कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, और उस ग्रंथ को एक बार आपको डिस्प्ले पर दिखा देते हैं, ताकि आपकी इस ग्रंथ के विषय में कुछ भ्रांतियाँ वो दूर हो सकें। और प्रॉपर ग्रंथ अगर आपको मंगाना है तो कैसे मंगाना है, इसके विषय पर हम आपको डिस्प्ले पर दिखाते हैं। वैसे इस पुस्तक की कीमत 200 रुपये है। और ये जो है प्रकाशित होती है, जिन्होंने इसको लिखा है प्रदीप कुमार राय ने इसको पुस्तक को लिखा हुआ है। और साथ में प्राच्य प्रकाशक वाराणसी से प्रकाशित होती है।
और इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब पे अवेलेबल है। पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम दोस्तों डिस्प्ले पर दिखाते हैं, डिस्प्ले पर इस पुस्तक को प्रॉपर तरीके से आपको दिखाएं कि कैसे पुस्तक आपको लेनी है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो चलिए डिस्प्ले पर चलते हैं। दोस्तों ये है मुंडमाला तंत्र, जो आप देख सकते हैं, आपको सामने मेरे समक्ष दिख रहा है। मुंडमाला प्राच्य प्रकाशित से आपका प्रकाशित होता है आपका मुंडमाला तंत्रम। और इसका अगर देखेंगे तो ये जो है देखिए प्रदीप कुमार राय के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखेंगे इसकी कीमत 200 रुपये है। मैंने बताया था कि ये मुंडमाला रत्नम जो शिव के भगवान के 5 मुंडों में से एक तंत्र प्रकाशित करता है, तो वो उस मुंड के ये उसी के आधार पर ये पुस्तक लिखी गई है। और हालांकि ऑनलाइन तो कुछ इसके डेटा कुछ अलग दिए हुए थे, जो मेरे पास है पटलों में है। मुंडमाला तंत्र 10 महाविद्याओं के नाम से विद्या का प्रशंसा का वर्णन किया गया है, जो दिया हुआ है मुंडमाला तंत्र। अब देखिए इसके जो आप इस इंडेक्स पे जाते हैं, इसके इंडेक्स में देवी का प्रश्न, महाविद्या, असिद्धियाँ प्रसिद्धियाँ दी हुई हैं, अक्षमाला के भेद, पूजा विधि, बलि द्रव्य, बलि वेद, बलफैल वेद इनके दिए हुए हैं। यहाँ तो भुवनेश्वरी देवी का मंत्र ध्यान दिया हुआ है। मुंडमाला नाम का कारण क्या है, 10 महाविद्याओं का महत्व का वर्णन, गुरु पूजा के बाद। देखिए बिना गुरु के कोई भी पूजा सफल नहीं होती, इसलिए इस पुस्तक को में गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। बाकी योनि मुद्रा प्रकरण, दशमास्तोतम, इन सब के बारे में योग से संबंधित चीज़ें हैं, साधना से संबंधित चीज़ें, आसन के भेद दिए हुए, थोड़ा यहाँ पे योग का वर्णन भी दिया जाता है। श्रृंगार भेद से कुल धर्म की प्रशंसा, इन सब के विषय में, दुर्गा कवच के विषय में, यहाँ ज्ञान प्रशंसा, काली स्त्रोत, भुवनेश्वरी, ज्ञान लाभ, ताम्बुल सिद्धि, इसके विषय में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिया गया है। जो अब दक्षिणा काली के ध्यान, अब ये इसको पूरे ग्रंथ को इन्होंने संस्कृत हिंदी में है। क्वालिटी वाइज देखा जाए बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, इजीली आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। बाकी इस पुस्तक में अगर आप और भी कुछ देखना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं यहाँ दिए हुए हैं, इनके रेट्स भी दिए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस पूरे ग्रंथ को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तब पीछे भी देखिए ये पूरी ग्रंथों की लिस्ट है, अलग अलग ग्रंथों की लिस्ट है, जो आपको जो तंत्रों की किताबें हैं, इन तंत्रों की किताबें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी इस प्रकाशक से जो दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो डिस्प्ले पर दिख रहा है। आप ये पुस्तक आपको घर पे पहुंचा दी जाएगी, आपको इजीली कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आशा है दोस्तों आपको ये पुस्तक के विषय में जो मैंने बताया वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा इस मेरे वीडियो को। साथ में सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी, सपोर्ट आप मेरे चैनल को कीजिए ताकि इस चैनल को मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर सकूं, ताकि मेरा चैनल आप लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुंचा सके। तो दोस्तों आपको आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी किसी नए वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।